आज हम रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई कविता आज का पाठ है की व्याख्या करेंगे। आज का पाठ है कविता में जो है कला के सृजनात्मक सत्य को कवि अभिव्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ जो है मृत्यु जो है ये कला का पर्याय है। मृत्यु का अनुभव ही कला के अनुभव की तरह वैविध्यपूर्ण होता है। भाषा लाश की तरह बची रहती है। संघर्ष के मूल भाव को भाषा यथा तथ्य प्रस्तुत नहीं करती। भाषा में इतनी ताकत ही नहीं होती कि उसे एक प्रतीक के सहारे रचे। पाठक उन अनुभवों को अपनी तरह से ग्रहण करता है और जीवन में आए उन अनुभव के ग्रहण करने के बाद उसकी अभिव्यक्ति जो हुई है उसे इस पाठ की कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है आज का पाठ है। आज का पाठ है मृत्यु के साधारण तथ्य अनेक हैं। मुख्य लिखो वह सबको एक सी नहीं आती। न सब मृत्यु के बाद एक हो जाते हैं वैसे ही जैसे पहले नहीं थे। लाश वह चीज है जो संघर्ष के बाद बच रहती है। उसमें सहेजी हुई रहती है एक पिचकी थाली, एक चिकट कंघी और देह के अंदर की टूट। सिर्फ एक चीज बाहर आती है जो कि दरअसल एक अंदरूनी मामला है और अभी शोध का विषय है। तब वह चीख नहीं लाश भेज दी जाती है छपाई के लिए। अंत में वह देसी भाषा की एक कविताई बन जाती है। विश्वव्यापी अंग्रेजी में तर्जुमा के लिए। मैं क्या कर रहा था जब मैं मरा? मुझसे ज़्यादा तो तुम लगते हो। तुमने लिखा मैंने कहा था स्वाधीनता, शायद मैंने कहा था बचाओ। अब मैं मर चुका हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। जब एक महान संकट से गुजर रहे हों पढ़े लिखे जीवित लोग एक अधमरी अपढ़ जाति के संकट को दिशा देते हुए, तब आप समझ सकते हैं कि एक मरे हुए आदमी को मस्करी कितनी पसंद है। पर तब मैं पूछूंगा नहीं कि 100 मुट्ठी गर्दनी झुकी है बुद्धि के बोझ से, श्रद्धा से कि लाज से। मैं सिर्फ उन 100 गंजी चांदों पर टकटकी बांधे रहूंगा, अपनी मरी हुई मशीन गन की टकटकी। इस कविता में कवि जो है मृत्यु के एक जो कठोर सत्य है उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किए हैं। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से मृत्यु के सत्य को व्यक्त किया है और इस सत्य से जुड़ी घटनाओं को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार पूरा व्यक्ति संघर्ष में रत रहता है और जब मृत्यु होने के बाद उसका कुछ भी प्रमाण नहीं रह जाता। मृत्यु के बाद उसने क्या किया क्या नहीं, क्या सोचता है और किस लिए उसने संघर्ष किया, कितना किया, ये सब कुछ बस एक अनपढ़ी घटना सी रह जाती है। और बचता है तो क्या, उसकी एक लाशों की जो भेंट है वो बच जाती है और सिर्फ एक चीख बाहर आती है जो दरअसल एक अंदरूनी मामला है। ये इसे कोई नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है और क्या है, बस एक अंदरूनी मामले की तरह रह जाती है और बचती है तो सिर्फ उसकी आह। मैं क्या कर रहा था जब मैं मरा, मतलब मरने के टाइम में मेरा क्या था समय, मैं क्या कर रहा था, कैसे मेरी मौत हुई, ये सब कुछ बस एक अफवाह सी रह जाती है। मुझसे ज़्यादा तो तुम जानने लगे हो। मतलब जो मरने वाला तो कुछ भी नहीं जानता, बस उसकी तो आत्मा निकल जाती है और बस वो एक लाश की तरफ पड़ जाता है, बल्कि दूसरे ही जानते हैं कि वो क्या कर रहा था और उसकी मौत कैसे हुई। तो इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।